आपने सुना होगा जो पंच केदार है, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, इन पंच केदारों से भी पहले जो कहते हैं विज़िट करना चाहिए वो है बुड़ केदार, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मगर आप गूगल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एक नई सुबह, नया दिन और हम फिर चल पड़े हैं एक नए रास्ते पे। तो ये मम्मी पापा, हम प्रांशु हमारे साथ हैं और ये हमारे ड्राइवर सर हैं। हेलो बोलिए सर। हेलो हेलो। वापस आपका स्वागत है इनके बोरिंग व्लॉग में। ये कट हो जाएगा। शुरुआत करेंगे केदार से, वृद्ध केदार। यहाँ पे भगवान शिव का पूरा विग्रह है, वो लेटा हुआ है। उसके बाद इसी रूट पे आगे चलेंगे तो भूमिया मंदिर, और तत्पश्चात हम आज का जो डेस्टिनेशन है हमारा मेन, वो दूनागिरी टेम्पल, जो द्रोणगिरी पर्वत पर बैठा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बुड़ केदार। बुड़ केदार एक पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने वृद्ध आदमी के रूप में जो है पांडवों की परीक्षा ली थी, बूढ़े व्यक्ति के रूप में पांडवों की परीक्षा ली थी, इसीलिए इसे बुड़ केदार कहते हैं। और जो पंच केदार हैं हमारे, वहाँ विजिट करने से पहले कहते हैं सबसे पहले बुड़ केदार के दर्शन करने चाहिए, जो कि उत्तराखंड में ही है। इस जगह का नाम है केदार और यहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ से 500 मीटर पैदल रास्ता है। उस सामने वाले पहाड़ पे, जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर है केदार, और नीचे विनोद नदी बह रही है और यहाँ पर संगम भी है दो नदियों का। तो चलते हैं केदार। ये केदार से शालदे के होते हुए जो है ये पुल जो है 2000 पिछले वर्ष ये तैयार हुआ। इससे पूर्व ये लिंक यहाँ से जो है ये पैदल पुल होता था, झूला पुल कहते हैं इसको। और इस पुल से जो है चतरोटी होते पैदल जाते थे। ये जिस पुल पे हम खड़े हैं अभी, ये 2022 में बनके तैयार हुआ। और इससे पहले, इस पुल से पहले अगर आप देखेंगे तो पैदल पुल का इस्तेमाल होता था, और जो कि काफ़ी छोटा था, उसमें गाड़ी नहीं जा सकती थी। वो पुल देखिए आप, ये वो पुल है जहाँ पर इससे पहले केदार दर्शन होते थे, पर केवल 2 व्हीलर यहाँ पर आ सकता था, 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं थी। ये जो पुल है लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत ही बेहतरीन पुल बना हुआ है। इसके नीचे रामगंगा नदी बह रही है। अब हमारी जो पहला डेस्टिनेशन है, हमारी यात्रा आज यह है, वृद्ध केदार से शुरू होती है, जिसको बुड़ केदार और कहते हैं। और इसको बुड़ केदार भी कहते हैं, वृद्ध केदार। हाँ। और पहले जो केदारनाथ की यात्रा होती थी वो यहाँ से प्रारंभ होती थी। पहला पड़ाव यहीं होता था। हाँ। क्योंकि ये बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग है, और यही बाईं तरफ रामगंगा नदी के ठीक पास में ये आपको जो है वृद्ध केदार मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। सीढ़ियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं, और अब हम चलते हैं उधर को। ये क्या है भाई? हाँ। दादू और पोता सेम 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 सेम, दादू और पोता सेम सेम। सोमवार के दिन का बिल्कुल सही उपयोग किया है हमने महादेव के दर्शन के लिए। पहुंच गए हैं केदार। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत थकान हो रही है। अभी से? हाँ जी। अभी तो अभी से इनकी हालत है। अभी हमने शुरू भी नहीं किया है सफर और इनको थकान हो गई है। नाजुक लोग हैं हम। और रामगंगा नदी को पार करना पड़ेगा केदार मंदिर दर्शन के लिए। बहुत ही प्यारा सुंदर छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है।
लड़की को लेके फोटो खिंचाया था। कैसी है? निकली थी। गए थे ना, जब लड़की था छोटा था तो मछलियाँ बहुत थी, तो हमने हाथ डाले ऐसे मछलियाँ चल रही थी। वो फोटो हमारे पास है। ये हॉल है। पीपल का वृक्ष है, लगभग इसको 75 वर्ष पुराना है। राम गंगा से जल लेके भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। भैरव जो है भगवान शिव का ही विग्रह है, उन्हीं का स्वरूप है। जब माँ ने जो है असुरों का संहार किया तो इतनी मतलब उस समय क्रोधित थी माँ, उनका विकराल रूप था जिसको चंडी रूप कहते हैं। तो बाद में जो है उनको शांत उसमें लाने के लिए, अवस्था में लाने के लिए भगवान शिव ने जो है क्या किया, बाल रूप ले लिया। और बाल रूप लेते ही तो जगत जननी जो है फिर वात्सल्य उमड़ आया। तो उनका जो बाल रूप है वो भैरव है। वो भैरव, इसलिए उनको भैरव का नहीं बटू नहीं आ रहा कहते ही। हाँ भाई ठीक नहीं है, क्या हो गया, क्या है, जा करिए आपने, जा करो। हाँ जी क्या हो गया, बटूक महाराज को भूख लगी। केदार का ये स्नान घाट है। स्नान घाट यहाँ पे काफी स्नान होता है, आंतरिक शांति मिलती है यहाँ पे जो है न केवल मतलब वैसे भक्त लोग नहाते हैं, यहाँ पे जो कई बार यात्राएं और जो बैसी लगती है, जो देवता लोग वो भी स्नान करते हैं। जो जोशीमठ नहीं जा पाते कई बार, यहाँ पे वो जो है स्नान करते हैं मंदिर में पूजा अर्चना के बाद। रानीले पूरे सावन के महीने और इसी तरह से माघ के महीने में। मतलब आज हमें ये बहुत अच्छे से दर्शन आज हो तो गए, बहुत बहुत खाली है उस समय यहाँ तो पे। नंबर ही नहीं आता। हाँ। आज हम काफी जल्दी उठ के आ गए। प्रातः काल प्रातः काल कितने बजे? प्रातः काल 8 बजे शुरू होता है हमारा जो भी है, लेकिन हमें भीड़ नहीं मिली, भीड़ नहीं। काफी अच्छे से दर्शन हो अभी गए। वो भीड़ वाला सीजन नहीं है। अब नहीं, अब आने लगे लोग। सबसे ज़्यादा जो भीड़ यहाँ पे रहती है वो शिवरात्रि पर और सावन के महीने में, और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है
तो उस दिन बिनसर और केदार जो स्नान कहते हैं ना, गंगा स्नान जो होता है, जैसे गढ़ में होता है और बिनसर में होता है, तो केदार में भी उस स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। फोन खो गया है मैडम का वहाँ पे। हेलो मैडम, फोन जब समाधान जाता तो गाड़ी में नहीं रख सकते थे आप? क्या दिक्कत है आपको? बात भी करनी बोलो होती बोलो, है हमको। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये जहाँ से तू पानी पी रही है टट्टी पेशाब वाला होता है, बीज की धारा में पीते हैं पानी। मजाक नहीं कर रहा, बीज वाला पानी पीते हैं तो वो साफ होता है। जहाँ पे तुम पानी पी रहे थे, जहाँ पे सब कंटामिनेशन होता है, वो अच्छा पानी नहीं होता। साफ पानी हमेशा होता है ये बीचों बीच, इसका धारे का बीच। ऐसा लगा मानो पानी में शहद घोल रखा हो, इतना मीठा। अब बोलूं मैं ब्लॉग में थक गई। हाँ हाँ भाई, किसके साथ रेस लगाई तुमने? अपने पतिदेव के साथ। कितनी बुरी तरीके से हारे? बहुत बुरी तरीके से। और कितने पीछे आगे आगे थे तुम? थोड़ा सा ही आगे थी। अच्छा, तो इसी के साथ केदार मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। बोलो केदार भगवान की जय। वृद्ध केदार भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय महादेव। जय। और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं, अगली डेस्टिनेशन है भूमिया देवता मंदिर। भूमिया देवता मंदिर जो कि मासी के पास है, उत्तराखंड में।
तो इसी के साथ भूमिया मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, तो बोलो भूमिया बाबा की जय। भूमिया बाबा की। जय। तो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से दूनागिरी, जो कि है दोरहाट चौखटिया के से होते हुए हम जाएंगे दोरहाट चौखटिया, जहाँ मैंने भी स्कूलिंग की है अपनी थोड़ी बहुत। तो चलते दूनागिरी।